अपनी बीवी पे इतना तो यकीन कर। तू कैसा भी हो, वो तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती निरंजन। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। माँ वो जब मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा था तब वो मेरे यहाँ काम करती थी। माया नाम था उसका। तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? जब तेरे बाबूजी रीता का रिश्ता लेकर आए थे, कम से कम तब बताया होता बेटा। तब बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं था ना माँ। मेरा बिजनेस बंद हो गया और साथ में हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म हुआ तुम्हारा रिश्ता? अब छोड़ो ना माँ, इतनी पुरानी और छोटी सी बात। अब ये पुरानी छोटी सी बात हमारे परिवार के लिए बड़ी बन चुकी है निरंजन, और मुझे पूरा हक है ये जानने का, क्योंकि इसे लेकर हमारे परिवार में कलह हो रहा है। हमारा रिश्ता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसे कोई सिक्योर्ड इनकम वाला, पैसे वाला पति चाहिए था, जो कि उस वक्त मैं नहीं बन सकता था। तो फिर मिला उसे ऐसा पति? जब आखिरी बार मिली थी तब तक तो नहीं। इसका मतलब अभी तक कुंवारी है। शायद। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर निरंजन। माँ, तुम जो पूछना चाहती हो ना, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। मेरा और माया का कोई अफेयर नहीं है। वो तो शादी के 2 साल बाद एक दिन अचानक से वो मुझे एक कॉफी शॉप में मिल गई। अब मेरा नसीब देखो, तभी वहां रीता भी आ गई और उसने मुझसे पूछ लिया कि ये कौन है। और अब मेरी भी बेवकूफी देखो, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया और उसने मान लिया कि मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। अब मैं उसे कितना भी समझाने की कोशिश करूं माँ, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सच छुपाना भी झूठ बोलने जैसा ही होता है निरंजन, और ये गलती तूने की है, हमारे साथ भी और रीता के साथ भी। और सच बात तो ये है कि मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तू मेरे साथ भी सच बोल रहा है। मेरी छोड़, अभी तुझे रीता के बारे में सोचना चाहिए। और एक बात याद रख निरंजन, मेरी बहू को तेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया
तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।